है ना। लास्ट क्लास में यहाँ तक है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया हुआ था। इसका यूज़ आपको जो वर्कशीट मैंने सेंड करी है उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, इसका यूज़ अभी नेक्स्ट हमें चेक करना है ना, आगे कुछ और प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा समझते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज और इसका यूज़ है ना, हमें इस चैप्टर में मतलब आगे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझे है ना। लास्ट क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज है उसका इतना यूज़ नहीं है, बस इन सब का ज़्यादा यूज़ है। अभी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, पी प्रॉपर्टी, क्यू, आर और एस, इन सब के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं यहाँ पर ग्राफ में। ठीक है, तो जब ए ग्रेटर देन वन है आपका, तो आपका ग्राफ आपको पता है। ठीक है, ए लेस देन वन है तभी भी आपको ग्राफ आपका पता है। ठीक है, जब ए ग्रेटर देन वन है तब की बात है। जब आपका x है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, log x टू द बेस a। अब a का तो चेक, a का तो हमने कंफर्म कर लिया कि भाई a ग्रेटर देन वन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं x के लिए। तो जब आपका x भी ग्रेटर देन वन है, x ग्रेटर देन वन है ना, देन उस केस के अंदर ग्राफ ऑब्जर्व करें, ग्राफ क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, मतलब x एक्सिस से ऊपर बन रहा है। ठीक है ना, तो log x द बेस a की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। कब, जब ये केस हो और ये केस हो। ठीक है, जब आपका a ग्रेटर देन वन है ना, और यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो जब आपका x जीरो से वन तक है ना, x जीरो तो हो नहीं सकता है ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बट वन भी नहीं लेना है यहाँ पर। वन पे ये वैल्यू जीरो दे देता है ना, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। log वन टू द बेस a वन जीरो होता है। ठीक है, तो हमें जीरो से वन तक मतलब दोनों एक्सक्लूड रखने हैं, वन और जीरो। ठीक है, उनके बीच में अब ग्राफ ऑब्जर्व करें, ग्राफ नीचे बन रहा है। नीचे बन रहा है मतलब एक्स एक्सिस से नीचे होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो जब आपका x लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो है, तब log x टू द बेस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से करते हैं। सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं है ना। यहाँ पर ये तो फिक्स है कि भाई a जीरो और वन के बीच में है। फिर हम x ग्रेटर देन वन कर लेते हैं, तो x ग्रेटर देन जब वन होगा है ना, ये वाला पार्ट, तब आपका वैल्यू जो है log का वो नीचे बन रहा है, मतलब x एक्सिस से नीचे बन रहा है। इसका मतलब हुआ ये नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ log x टू द बेस a इज लेस देन जीरो। फिर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर, जब आपका log का वैल्यू जीरो और वन के बीच में है, सॉरी x का वैल्यू जीरो और वन के बीच में है, देन उस केस के अंदर आपका जो ग्राफ बन रहा है वो ऊपर बन रहा है, मतलब पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, उस केस में हम बोल सकते हैं कि log x टू द बेस a पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब इन दोनों को थोड़ा सा क्लब करते हैं। फर्स्ट में पॉजिटिव कब बन रहा था, जब x आपका ग्रेटर देन वन हो और a ग्रेटर देन वन हो, मतलब दोनों ही ग्रेटर देन वन होंगे, तो फर्स्ट केस में आपका log का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। सेकेंड केस में बन रहा है कि है ना, a जो है वो जीरो और वन के बीच में है, सेम वे x जो है वो भी जीरो और वन के बीच में है। देन दोनों ही केस में आपका x क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। तो हम इन दोनों केस को क्लब करके ये बोल रहे हैं कि व्हेन नंबर एंड बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, मतलब वन के एक तरफ हो, देन वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज पॉजिटिव। दोनों ही सेम साइड ऑफ यूनिटी, आइदर दोनों ग्रेटर देन वन, ठीक है, आइदर दोनों लेस देन वन। बट लेस देन वन कहाँ तक, जहाँ तक ये डिफाइन है, तो ग्रेटर देन जीरो नहीं बोला मैंने, तो याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये वैसे अलग से ध्यान रखना है आपको, है ना, कि लेस देन वन बोला है बट कहाँ तक जाना है, जीरो तक ही जाना है। ठीक है, इतना पार्ट आपको समझना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, देन अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या, कि लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, जब a ग्रेटर देन वन है और x आपका लेस देन वन आ गया, मतलब दोनों उल्टे हैं, एक ग्रेटर देन वन और एक लेस देन वन। और यहाँ पर बात करें तो a जो है वो आपका लेस देन वन है और x जो है वो आपका ग्रेटर देन वन है, तब भी आपका log का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो क्यू प्रॉपर्टी, if the number n and base a are on the opposite side of the unity, मतलब एक ग्रेटर देन वन और एक लेस देन वन। लेस देन वन है तो ध्यान रखना है लेस देन कहाँ तक जा रहा है, जीरो तक, है ना। तब उस केस में आपको log की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। जब बेस और नंबर सेम साइड ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ log इज पॉजिटिव, एंड व्हेन नंबर एंड बेस आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ log इज नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट याद रखना है।
ठीक है, अभी थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन रखें कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या ना, इफ बेस ऑफ लॉगरिथम इज ग्रेटर देन यूनिटी देन लॉगरिथम ऑफ ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर। इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग। ये जो लिखा हुआ है उसको मैं शॉर्ट में एक वर्ड में डिफाइन करूं तो उसका मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब कि इंक्रीजिंग फंक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मैंने कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जब मैं एक्स वन इज़ लेस देन एक्स टू लेता हूँ तो मेरे पास आ जाना चाहिए एफ ऑफ एक्स वन इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स टू। ये आपका ए ओ डी का कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब कि मैंने एक वैल्यू चूज़ करी, मान लेते हैं एक्स वन, एक और वैल्यू चूज़ करी, मान लेते हैं एक्स टू। एक्स वन के लिए जो वैल्यू है वो आपका बन जाएगा एफ ऑफ एक्स वन, और एक्स टू के लिए जो वैल्यू है वो आपका बन जाएगा एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है ना, तो जब एक्स वन इज लेस देन एक्स टू है तो एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू, ये मिले तो इसका मतलब होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और आप ग्राफ से भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये डिफाइन करता है। और जब आप ऐसा ले रहे हो कि भाई एक्स वन इज लेस देन एक्स टू बट आपको मिल रहा है एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू, देन उस केस में हम बोलते हैं ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो हम दो वैल्यूज ले लेते हैं, एक वैल्यू यहाँ पर लिया सपोज एक्स वन, एक वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं एक्स टू, है ना। तो एफ ऑफ एक्स वन आपके पास ये रहा, है ना, यहाँ पर नीचे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, है ना, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू मतलब इस तरह इंक्रीज होता है ना एक्स की वैल्यू। देन एफ ऑफ एक्स वन वो ग्रेटर है एफ ऑफ एक्स टू से, है ना, तो इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ से ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ से भी आपको पता चल जाएगा ना डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, और ये डेफिनेशन है प्रूफ करने का, है ना, इस तरीके से मैथमेटिकली आपको प्रूफ करना है कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसमें अभी और भी प्रोसेस है, शॉर्टकट है जो कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी करेंगे। फिलहाल हमें इस मेथड से जाना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भाई जब आपका लॉग है ना उसका बेस ग्रेटर देन वन है, लॉग का बेस ग्रेटर देन वन है ना, देन लॉगरिथम ऑफ ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर, है ना। तो लॉग, इसी पॉइंट को मैं टी में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि आपको दिया हुआ है log x टू द बेस a, log y टू द बेस a। अब a गिवन है कि a आपका क्या है, यहाँ पर है a, m नहीं है ना, a करेक्शन कर लेना, ये आपका क्या है ग्रेटर देन वन है। बोला हुआ है ना कि जब आपका बेस क्या है ग्रेटर देन वन होगा तो जो नंबर बड़ा होगा उसका log का वैल्यू भी बड़ा रहेगा, है ना, ये इसका मतलब ये होता है। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। और सेकेंड एस प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इफ द बेस ऑफ लॉगरिथम इज बिटवीन 0 एंड 1 देन लॉगरिथम ऑफ ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर। डिक्रीजिंग में ऐसे ही होता है ना, जो नंबर बढ़ा दिया उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप ऑब्जर्व कर लो यहाँ पर। तो हमें इस टाइप से फॉर्मेट गिवन होगा, तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, ए सपोज आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर log का वैल्यू क्या आ रहा है, log x टू द बेस ए इज ग्रेटर देन log y टू द बेस ए, तो x जो होगा स्मॉलर होगा देन y। इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है ना। तो आर एस टी, अभी टी जो है वही आपका यू है बट आपको थोड़ा सा फॉर्म अलग गिवन होगा, एक तरफ log होगा एक तरफ सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, log ए टू द बेस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब होता है वन, log ए टू द बेस ए वन होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हम यहाँ पर ए को सॉरी वाई को ए के पावर में लेके जा सकते हैं, है ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन अब मुझे ये टी वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ठीक है, टी वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर जब टी वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो जब ए ग्रेटर देन वन होगा तो आप लिख सकते हो एक्स इज ग्रेटर देन ए रेस टू वाई, और एक्स इज लेस देन ए रेस टू वाई व्हेन ए इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो, है ना। ये दो कंडीशंस आपके पास आ जाती है। अभी मैं डायरेक्ट थोड़ा सा समझूँ तो डायरेक्ट मैं अप्लाई कर सकता हूँ ना, ए रेस टू वाई, ए रेस टू वाई, ए रेस टू वाई, ऐसे आपको लेके जाना है ए रेस टू वाई, है ना। अभी ये साइन कब चेंज होगा, जब आपका ए ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन वन होगा मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, सॉरी साइन चेंज नहीं होगा कब, जब आपका ए ग्रेटर देन वन होगा, है ना, और इंक्रीजिंग फंक्शन है।
और साइन चेंज होगा कब, जब आपका ए लेस देन 1 होगा, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में ऑलवेज हम जब अप्लाई करते हैं, है ना, एंटी फंक्शन जो भी लॉग है तो उसका एंटी लॉग, ठीक है, साइन होगा साइन इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम एंटी फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये चेक करना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो साइन चेंज नहीं होता है, डिक्रीजिंग है तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये पोर्शन आपको कोई नहीं बताएगा, आपको ध्यान से समझना है कि भाई इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, एंटी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा। फंक्शन डिक्रीजिंग है, एंटी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम्पल करने से पहले कि भाई मेरे पास जब लॉग है, ठीक है, जैसा आपका लॉग है वैसा ही आपका एक्सपोनेंशियल का भी पार्ट है, ठीक है। तो लॉग है, तो लॉग डिफाइन होता है व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये बेस की बात कर रहे हैं हम लोग। और नंबर, नंबर मतलब डोमेन, हम सिर्फ पॉजिटिव पुट कर सकते हैं ना, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, ये पार्ट ध्यान रखना है। ये पोर्शन से आपका लॉग डिफाइन होता है, ध्यान से, है ना, लॉग डिफाइन होता है। एंड इन प्रॉपर्टीज से हम इनइक्वालिटी जो साइन रहता है ना उनका यूज़ करने वाले हैं, मतलब एंटी लॉग लेते टाइम हमें इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस करी, ठीक है। तो अभी पूछा गया फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन है अपने पास log 2x-3 टू द बेस x-1। तो सबसे पहले log डिफाइन ही कर लेना है ना, जो जिस वैल्यू ऑफ x पे ये फंक्शन डिफाइन है उन सबको जब कलेक्ट करते हैं उन्हीं को हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, नंबर 2x-3 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, एंड बेस क्या है x-1 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, एंड बेस क्या है x-1 नॉट इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो तीनों चीज़ें कंपलसरी है ना, तीनों चीज़ें कंपलसरी है, इसलिए हमें तीनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट से मेरे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 3/2, सेकेंड से आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 1, थर्ड से आ जाएगा x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। इन दोनों को हम इंटरसेक्शन करेंगे और सपोज 2 आ रहा है तो माइनस करेंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में, है ना, आपका आंसर आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 3/2। अब 3/2 के अंदर आपका 2 होता है ना, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3/2 टू इनफाइनाइट -2, ये आपका डोमेन है। आई होप ये एग्जांपल क्लियर है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है, अब यहाँ पर जो भी पार्ट गिवन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉग डिफाइन करने के लिए मतलब पूरा फंक्शन डिफाइन करना है तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको लॉग डिफाइन करना है। तो लॉग डिफाइन होता है एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 से, है ना, आगे पीछे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो कांस्टेंट है तो ठीक है, इसका वैसे भी डोमेन निकाले 1 का, है ना, कांस्टेंट है, डोमेन बोला हुआ है मैंने ना, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो प्रोसेस से चले जाए तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ से आ जाएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, दोनों का आपको इंटरसेक्शन करना है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 आपका फाइनल इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, आपको गिवन है ये वाला पार्ट, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, स्टेप समझाऊंगा, ठीक है ना, तो एक स्टेप स्किप हो जाएगा जब आप खुद सॉल्व करोगे। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 10 और इसका बेस भी 10, ये जो लॉग है वो नंबर है, जो बाहर लॉग है उसका, है ना, ये क्या है, नंबर है ना, ये बाहर लॉग है उसका, ठीक है। तो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर मेरे पास यहाँ पर बात करनी है, ठीक है ना, ये जो लॉग है वो भी डिफाइन होना चाहिए, वहाँ पर होता है एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, तो दोनों पार्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको समझता हूँ कि लॉग एक्स टू द बेस 10 पॉजिटिव कब होता है, जब बेस और नंबर दोनों ही ग्रेटर देन 1 हो, या फिर आप यहाँ पर 10⁻0 भी कर सकते हो, बेस ए ग्रेटर देन 1 है तो ये साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 10⁻0 भी कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू अगेन 1, दोनों तरीके से कर सकते हो, है ना। पहला मेथड क्या कि भाई मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये समझा कि बेस और नंबर दोनों ही ग्रेटर देन 1 होना चाहिए,
है ना, तभी भी ये पॉजिटिव आएगा। अब ये गिवन है इसलिए मैंने बोला ग्रेटर देन 1, अदरवाइज सेम साइड ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये लेस देन 1 होता तो इसको भी लेस देन 1 करना पड़ता, ठीक है ना, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, इस तरीके से। अभी जब मैं ये पार्ट आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ तो ये पार्ट तो ऑटोमेटिक उसके अंदर कवर आएगा ही आएगा, है ना, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। सब पार्ट जो रहता है, सब लॉग रहते हैं, उनको डिफाइन करने की ज़रूरत कम पड़ती है ना। करना तो चाहिए बट एक बार चेक भी कर लो कि भाई प्रॉब्लम नहीं है ना, देन आगे सॉल्व नहीं करते, ठीक है। हर बार मैं ये स्टेप आपको समझाऊंगा, हर बार ये स्टेप बताता जाऊंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा भी और सॉल्व भी नहीं करूंगा, लिखूंगा भी, बताऊंगा और सॉल्व भी नहीं करूंगा ना, इस तरीके से हम इसको सॉल्व चेक करते जाएंगे। देन नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ से आंसर क्या है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर जो बाहर लॉग है उसका नंबर, ये पूरा पार्ट log to the base 3 log x minus 1 to the base 4, this part should be greater than 0, है ना। अभी ये न a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका जो नंबर है, ये वाला पार्ट उसका नंबर है, वो भी आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देन अभी आप ऐसे भी कर सकते हो एंटी लॉग लेके, x minus 1 is greater than 4 raised to 1, that is 4, x is greater than 5। एंड में क्या करना पड़ता मुझे कि भाई ये पार्ट भी डिफाइन कर लूँ मैं कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन 4 में मतलब उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो यही पार्ट आएगा आपका, है ना। अगेन मैंने लिखा बट सॉल्व नहीं किया, है ना, सेम चीज़ यहाँ पर जो लिखी, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करनी है। ये आपका फाइनल आंसर है, x इज ग्रेटर देन 5। आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, फिफ्थ एग्जाम्पल, है ना। इसके अंदर क्या दिया हुआ, रूट के अंदर कुछ लॉगरिथम पार्ट है, तो सबसे पहला स्टेप हमें रूट को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो रूट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के अंदर वाला जो पार्ट होता है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 टू द बेस 2, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन अब आप एंटी लॉग ले सकते हो, एंटी लॉग के अंदर क्या लेना है आपको, बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तो एंटी लॉग में ये साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, इस वजह से a ग्रेटर देन 1 है इस वजह से, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू 0, ठीक है। देन मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 1 बन जाएगा, 1 7 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, सॉरी प्लस 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सेकेंड पार्ट, यहाँ पर एंड में मुझे ये भी लिखना पड़ता कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सॉरी यहाँ पर बात कर लेते हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 0 तो होता ही है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ये उसके अंदर का पार्ट है, ये सब इंटरवल आता है, लिखेंगे, चेक करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। चेक करना हर बार कंपलसरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल में भी कुछ इसी टाइप से है ना, ई रेस टू के पावर में। अब एक्सपोनेंशियल तो उसका डोमेन तो कुछ भी होगा, मतलब ये तो कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास यहाँ पर रूट है, तो रूट को डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, तो रूट को डिफाइन करेंगे 5x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। ई की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल, उसके अंदर तो डोमेन आर होता है, एक्सपोनेंशियल का क्या डोमेन आर है, रेंज आर प्लस होता है, बट हमें यहाँ पर रेंज की तो बात करनी नहीं है, है ना, सिर्फ डोमेन की बात करनी है। मतलब कि मैं पावर में कुछ भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसकी कुछ भी वैल्यू चलेगी। देन मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है कि भाई मैं रूट को डिफाइन करूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एक्स की वैल्यू पुट करे और ये रूट ही डिफाइन ना हो, तो उस चक्कर में मुझे उस रूट को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0।
फैक्टराइज कर लेते हैं, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन है ना, वहाँ से -3 कॉमन, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, x बिलोंग्स तो आपके पास बनेगा, छोटा पार्ट है 1 और फिर 3/2, देन 1 से लेके 3/2, ये आपका आंसर है। देन यहाँ पर अगेन कुछ एक्सपोनेंशियल है और रूट वाला पार्ट है, ठीक है। देन अगेन मेरे को यही करना है, पहले तो रूट डिफाइन करेंगे, 2x माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, and 2x is greater than equals to 3x, ठीक है, ये पार्ट। अब मैं क्या करूँ, है ना, कुछ तो मुझे समझ में आना चाहिए, कुछ तो ऐसा लॉजिक में अप्लाई करूँ, ठीक है, सो दैट मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ। तो मैं वापस एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बोला था, है ना। यहाँ पर बोला था इसका रेंज यूज़ करूँगा और मैं ये बोलूँगा कि भाई एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, है ना। लैंग्वेज भी मैं डिट्टो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर बार यही यूज़ करता हूँ और आपको भी यही करना है। ये एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, है ना, उसका रेंज ऑलवेज r प्लस आता है। तो यहाँ पर मुझे ये पता है कि दोनों तरफ क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं ऐसा कर लूँ, दिस इज ग्रेटर देन 1, है ना, और दूसरा मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x अपॉन 2x, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर सकते हो। फिर मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 2/3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अभी एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ मैंने कुछ नहीं समझाई, है ना, क्योंकि अब क्या करना है वो मैं इस एग्जांपल में बताने वाला था। जब भी आपको एक्सपोनेंशियल होता है तो आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं अभी बताऊंगा। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है कि मैं लॉग अप्लाई करूंगा टू द बेस 2/3, ठीक है। तो लॉग का बेस क्या है, लेस देन 1 है, तो जब मैं अप्लाई करूंगा तो आपका इनइक्वल साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉग 2/3 रेस टू एक्स टू द बेस 2/3 लेस देन इक्वल्स टू लॉग 1 टू द बेस 2/3। यहाँ पर मैं लॉग अप्लाई करता टू द बेस 3/2, ना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, log 2 बेस 3/2। तो यहाँ पर बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, तो आपके पास साइन चेंज नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 3/2 रेस टू x टू द बेस 3/2। अब यहाँ पर मेरे पास जो पावर है वो आगे आ जाएगा, दैट इज x, और ये वाला जो पार्ट बचेगा log 2/3 टू द बेस 2/3, दिस इज इक्वल्स टू 1, और दिस पार्ट शुड बी 0, है ना। log 1 टू द बेस a, कुछ भी बेस होगा चलेगा। यहाँ से मुझे इतना पता चला ये तो 1 है, देन x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, ये हमारा यहाँ से आंसर है। यहाँ पर बनेगा 0, दिस इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ से पावर आ जाएगा x और ये वाला पार्ट हो जाएगा 1, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हर बार मैं दोनों स्टेप नहीं कराऊंगा, मैंने इसलिए बताया ताकि आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8th एग्जाम्पल, उसमें देखो क्या करते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ x 1 अपॉन log x टू द बेस e, मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। रेसिप्रोकल दो तरीके से होता है ना। मैं यहाँ पर बेस और नंबर को इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा log e टू द बेस x, है ना। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा e, ठीक है। बट अब मुझे इसका डोमेन के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले x क्या है, बेस है, तो बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या नंबर है, नंबर क्या आ जाएगा आपका, x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके अंदर से ही मुझे ऑब्जर्व करना है ना, जो कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर x वापस बेस आ जाएगा, तो वहाँ पर मुझे नहीं चेक करना, है ना। ये पार्ट मैंने एक्स्ट्रा बताया, यहाँ पे नहीं चेक करना है, आपको जो ओरिजिनल फंक्शन है वहीं पर आप चेक करोगे।
तो यही आपका आंसर है। इसको आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 0 to infinite माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास कि भाई पहले यहाँ पर रूट वाला पार्ट है ना, तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड इंटरसेक्शन ही लेना है ना, सारे टर्म्स में, सारे फंक्शंस के जो भी डोमेन है उनका। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है उसका डोमेन इस तरीके से निकलेगा, सेकेंड का आपका निकलेगा माइनस नाइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड थर्ड फंक्शन का निकलेगा टू एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, देन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। यहाँ से सॉल्व करेंगे, सिमिलर आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री और एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री। यहाँ से आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन वन बाई टू। तो नेगेटिव पार्ट तो वैसे ही गया है ना, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पॉजिटिव है। फिर वन बाई टू से आगे चलेंगे तो टू आएगा, टू से आगे चलेंगे तो थ्री आएगा, मतलब ओवरऑल आंसर आपका है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तीनों का इंटरसेक्शन करना है, तीनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आप नंबर लाइन पे से भी प्लॉट करके चेक कर सकते हो। सर फर्स्ट में एक्स लेस देन और इक्वल्स टू माइनस टू होगा। हाँ हाँ ठीक है, तो राउंड किया वो वाला पार्ट। ठीक है, वो तो वैसे ही सही हो रहा है। ठीक है ना, उसकी चिंता नहीं करनी है। वो तो क्या होता है कि लिखने में स्पीड स्पीड में ऐसा लेस देन का ग्रेटर देन। नेक्स्ट अगेन हमें कुछ ऐसे ही फंक्शंस के डोमेन फाइंड करना है ना, कोई ज़्यादा है नहीं हार्ड। ठीक है, तो अभी डोमेन फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये पार्ट ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, दिस पार्ट ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन आना चाहिए। ठीक है ना, यही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज ग्रेटर देन जीरो, एंड एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? 24 है, 24 को क्या फैक्टर करें सो दैट हमारा सम 11 मिले, 8 और 3। ठीक है, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस 24 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से एक्स कॉमन, यहाँ से माइनस थ्री कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा एट माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो नेक्स्ट बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से थ्री यूनियन एट टू इन्फाइनाइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन फोर, ये तो सॉल्व हुआ ही है। तीनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। सपोज वन आता है तो हम उसको बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। तो फोर से ग्रेटर, ओके यस, एक्स माइनस फोर इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, देन एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक्स ग्रेटर देन फोर, एक्स ग्रेटर देन फोर के अंदर हम जाते हैं तो एक्स देखो ग्रेटर देन फोर में लेस देन थ्री तो कंसिडर होगा ही नहीं। चाहो तो आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे। तो मेरे पास फोर यहाँ पर कहीं आ रहा है, फोर से ग्रेटर है ना, फाइव नहीं चाहिए, फाइव जहाँ पर होगा उसको ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है ना, तो अभी जब इनका कॉमन पार्ट लेंगे, ठीक है ना, फाइव नहीं चाहिए मतलब मैंने एक्स एक्सिस पे चेक किया है, देखो ध्यान से, मतलब पूरी आपको एक्स एक्सिस लेनी है एक्सेप्ट फाइव। ठीक है, एक्सेप्ट फाइव। तो अब तीनों का इंटरसेक्शन देखें तो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, इट इज एट टू इनफाइनाइट। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस टाइप का एग्जांपल है, दिख रहा है थोड़ा सा है ना उटपटांग, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट ये वाला लॉग है वो डिफाइन होना चाहिए, मतलब दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये लिख लेंगे लॉग वन प्लस वन बाई फोर्थ रूट ऑफ एक्स टू द बेस वन बाई टू माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, वन को उस तरफ शिफ्ट करेंगे या फिर ऐसे काम कर लेते हैं, इसको उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा लॉग वन प्लस वन बाई फोर्थ रूट ऑफ एक्स टू द बेस हाफ शुड बी लेस देन माइनस वन। ठीक है ना, ये पार्ट यहीं पर है, तो ये ग्रेटर वाला साइन इस तरफ ही ओपन होगा है ना,
मैंने इसको उस तरफ शिफ्ट किया और दोनों का साइड चेंज कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं जब पावर अप्लाई मतलब एंटी लॉग लूँगा तो बेस क्या है आपका, लेस देन 1 है, ए इज लेस देन 1 है, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1/2 रेस टू -1। एंटी लॉग इस तरीके से लिया जाता है। देन दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 2, है ना, 1 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस तरफ, तो अब मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ एक्स, ये ग्रेटर देन 1। अभी मुझे इतना तो पता होना चाहिए, है ना, साथ में इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ एक्स है तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर का पार्ट है, ठीक है। अभी मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ कि ये पॉजिटिव है, समझो, है ना, दिस इज पॉजिटिव, तो उसका फोर्थ रूट भी पॉजिटिव आएगा, तो 1 अपॉन फोर्थ रूट वो भी पॉजिटिव आएगा, और 1 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी इज अगेन पॉजिटिव। तो ये जो लॉग है ये लॉग डिफाइन हो गया सिर्फ इतना पार्ट लिखने के बाद। इतना पार्ट लिखा मतलब x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मुझे इसी को यहाँ पर साइमल्टेनियस लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर पता है x पॉजिटिव है और रूट फोर्थ रूट ऑफ x भी पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन सम पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 2 ग्रेटर देन, चलो इसको लेते हैं 3 ग्रेटर देन 2, रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 ग्रेटर देन 1/2, चेक करो क्या वैलिड है, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा लेस देन, ठीक है ना, साइन चेंज करना पड़ेगा। कब, जब दोनों तरफ पॉजिटिव है। ये ऑब्जर्व करो +3 ग्रेटर देन -1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे या -2 ले लेते हैं, चलो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1/3 ग्रेटर देन -1/2। क्या ये वैलिड है, यस वैलिड है ना, यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, और नेगेटिव का रेसिप्रोकल करोगे तो कुछ जादू तो होने वाला है नहीं, वो नेगेटिव ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करी मैंने, दोनों तरफ पॉजिटिव है, देन मैंने रेसिप्रोकल कर लिया तो इनइक्वल साइन चेंज कर लेंगे। अब मुझे ये पता है कि फोर्थ रूट ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, और मैंने 1 अपॉन एक्स के टाइम पे सॉरी एक्स स्क्वायर का ग्राफ ना एक्स क्यूब का ग्राफ समझाया था, है ना, वहाँ पर जनरल पैटर्न समझाया था। तब ये बताया था कि जब मैं मेरे पास x जो है वो 1 और 0 के बीच में होगा तब मैं उसका स्क्वायर करूँ, क्यूब करूँ, कुछ भी करूँ, पावर करूँ, स्क्वायर रूट करूँ, क्यूब रूट करूँ, फोर्थ रूट करूँ, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। उसमें कौन सा ग्रेटर है वो वाला पार्ट यहाँ पर यूज़ नहीं है, सिर्फ ये पार्ट है कि ये जो इंटरवल है वो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ये लेस देन 1 है, तो कब हो सकता है, जब यही पार्ट होगा तभी हो सकता है ना। तो ये ग्रेटर देन 0 और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो यही पार्ट आपका फाइनल आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल्स है हमारे पास। सॉल्व करने का मतलब भी यही होता है ना, किसी को पता हो 10th क्लास में सॉल्व करते थे मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे, एक्स की वैल्यू सारी फाइंड करने पे ही तो डोमेन मिलता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, सॉल्व करने का मतलब होता है डोमेन फाइंड करने का, मतलब अब 10th और 9th में ही डोमेन निकालना सीख गए थे। अभी ये ग्रेटर देन 0 है, तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देन कोसेक एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। दोनों पॉजिटिव होंगे तो रेसिप्रोकल भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा। उसके बाद मुझे ये भी बोला गया है कि ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो अभी मेरे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन से पहले मैं ये डिफाइन कर लेता हूँ कि जो साइन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होएगा, बट हमें यहाँ पर 1 नहीं चाहिए, 1 होता तो ये 0 आ जाएगा, है ना। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ कि साइन एक्स शुड बी 0 और 1, इन बिटवीन 0 और 1। देन अभी मेरे पास कोसेक एक्स है ना, सिर्फ इतना पार्ट पता है, और मुझे ये भी पता है कोसेक एक्स नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से भी पता था कि नॉट इक्वल्स टू 1, तो इसका रेसिप्रोकल भी अगेन इक्वल्स टू 1 तो बनेगा ही नहीं,
ठीक है, साइमल्टेनियस सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते जाना। इसका आंसर तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, बट ये समझना ज़रूरी है ना। समझना जो पार्ट है वो माइंड में होना चाहिए, और वही चीज़ सारी मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। कि भाई पहला साइन एक्स को चेक किया, है ना, वो यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। फिर कॉसेक एक्स को चेक किया, फिर ये कॉसेक एक्स वैसे भी वन बन ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई ये ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों को ही लेस देन जीरो होना पड़ेगा, सॉरी लेस देन वन होना पड़ेगा। ऑब्जर्व करें, दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी होना पड़ेगा, तो साइन एक्स ऑलरेडी आपका लेस देन वन है, तो कॉस एक्स को भी लेस देन वन होना पड़ता है। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। लेस देन वन तो पॉसिबल ही नहीं है कॉसेक एक्स, क्योंकि उसका जो रेंज है वो माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन और वन से इन्फाइनाइट होता है। वन हो नहीं रहा क्योंकि साइन नहीं हो रहा है वन, ठीक है, हम ले नहीं सकते, और बाकी का पार्ट मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ से हमें पता चलेगा x बिलोंग्स टू 5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकेंड कर लेते हैं, सेकेंड वाला पार्ट। दोनों तरफ आपके पास है बेस 0.3, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बच गया, जो नंबर ग्रेटर है उसका लॉग का वैल्यू कम आएगा, या जो लॉग का वैल्यू ग्रेटर है उसका नंबर स्मॉलर होगा। यही तो थी प्रॉपर्टी, बेस व्हेन लेस देन वन होता है तब जो नंबर ग्रेटर है, या फिर हम इसको ऐसा बोले डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग बनेगा, तो मुझे पता है कि भाई जो लॉग का वैल्यू ग्रेटर देगा वो उसका जो नंबर होगा, उसका जो डोमेन वाला पार्ट होगा वो लेस होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एट इज लेस देन 9x। देन इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एट इज लेस देन जीरो, देन x माइनस एट और x माइनस वन इज लेस देन जीरो, देन x बिलोंग्स टू वन टू एट। एट हो गया, ये वाला एट। तो अभी ध्यान दें, ये पॉजिटिव है ऑलवेज, और वन से एट में ये भी पॉजिटिव बनेगा ऑलवेज, है ना। तो ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, और ये हमारा आंसर है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं पहले बता रहा था ना कि कुछ चीज़ें होगी जो अभी धीरे धीरे हम स्किप करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? सब लोग ट्राई करेंगे एग्जाम्पल टू, सॉरी थ्री और फोर, अभी, जस्ट अभी, फास्ट। यहाँ पर करेक्शन है, इसको रहने देते हैं, यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं। 0.16। ओके, टाइम आप, है ना, ऑब्जर्व करें यहाँ पर थर्ड, जिसका थर्ड करेक्ट आ चुका है ना 2 to 3, वो लोग फोर्थ कंटिन्यू रखें, मैं थर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड को देखो, मेरे पास यहाँ पर है टू और यहाँ पर है फोर, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग एम टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम रेस टू एक्स टू द बेस ए रेस टू एक्स। मैं दोनों के सेम पावर अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों का स्क्वायर कर ले रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर टू द बेस फोर इज लेस देन लॉग एक्स माइनस टू टू द बेस फोर, ठीक है। अभी यहाँ पर बेस क्या है, ग्रेटर देन वन है, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज लेस देन एक्स माइनस टू बन जाएगा, ठीक है। एंड साथ में मैं ये भी कर लूँगा, एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो देन एक्स ग्रेटर देन टू, ठीक है। दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। देन यहाँ से मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो, देन एक्स माइनस टू इज कॉमन, देन एक्स माइनस टू माइनस वन इज लेस देन जीरो, देन एक्स माइनस टू into x minus थ्री is less than जीरो, x belongs to टू टू थ्री। इसके अलावा कोई और प्रोसेस कर रहा है बेटा तो आपका गलती से आंसर मैच हुआ है, बाकी आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा, है ना। मतलब सपोज आपने दोनों तरफ एक एक पार्ट कट कर दिया तो आंसर गलत आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। देन नेक्स्ट दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको यही वाला आंसर आ जाएगा, दैट इज टू टू थ्री।
फोर्थ। अगेन मुझे यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड बोथ नंबर एंड बेस करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा लॉग a plus 1 to the base 0.16 is less than log a plus 1 to the base इसका स्क्वायर टू द बेस 0.16। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे पास बेस जो है वो लेस देन 1 है, देन साइन चेंज होगा। फिर मैं लिख सकता हूँ a plus 1 is greater than a plus 1 whole square and a plus 1 should be greater than 0। इस तरीके से हम लिखेंगे। देन इस पार्ट को हम लिख सकते हैं सिमिलर वे में, जैसे यहाँ पर किया था a plus 1 whole square minus a plus 1 is less than 0, तो a plus 1 कॉमन, a plus 1 minus 1 is less than 0, then a into a plus 1 is less than 0, then a belongs to minus 1 to 0। यहाँ से ये पार्ट आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा a is greater than minus 1। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपका भी यही आंसर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है फिफ्थ। फिफ्थ से लेके थोड़ा थोड़ा लेवल अप होते जाएगा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो फिफ्थ को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आप एंटी लॉग ले सकते हो, बेस आपका क्या है 7 है, तो आप लिख सकते हो 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 7 रेज़ टू 0, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 को हमें इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, एंड 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। देन मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा, ये दोनों कट, न्यूमरेटर में आ रहा है -5 अपॉन 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये नेगेटिव है, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। लैंग्वेज में काफ़ी क्लियर बता रहा हूँ ध्यान से, ये नेगेटिव है, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा सो दैट ये ओवरऑल डिवीजन आपका पॉजिटिव आ जाए, सो दैट आपका x की वैल्यू आ जाएगी 1 लेस देन 1/2। बट ये कंप्लीट नहीं हुआ, आपको एंड लॉग को डिफाइन भी करना पड़ेगा। 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ रहा है 3, यहाँ से आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो अभी ग्रेटर देन 0 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 1/2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, इस तरीके से। 1/2 से लेस, यहाँ पर भी 1/2 से लेस। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, मैंने वो बताया नहीं, यहाँ पर ये पार्ट आ रहा है ग्रेटर देन 0 और ये पार्ट आ रहा है ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 से तो होता ही है, इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो है 3 से इन्फिनिट, वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। सिक्स्थ एग्जाम्पल को कर लेते हैं, सेम प्रोसेस करना है, नंबर्स कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस आपका लेस देन 1 है, आप जब एंटी लॉग अप्लाई करोगे तो इन इक्वल साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 0.5 रेस टू माइनस 1। 0.5 कितना होता है 1/2, 1/2 रेस टू माइनस 1 कितना होता है 2। ठीक है, तो इसकी जगह हम 2 लिख देंगे, 2 उस तरफ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। और x बिलोंग्स टू, मेरे पास बन रहा है 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पर कितना आ रहा था 2 आ रहा था, देखो ध्यान से, दिस पार्ट इज लेस देन 2। मुझे अब लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा अलग से। अब यहाँ पर सेम वैल्यू नहीं होगी, देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 0, यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, देन मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ x माइनस
3x minus 2 is greater than 0. तो नेक्स्ट बिलोंग्स मेरे पास बनेगा माइनस इन्फाइनाइट से 2 यूनियन 3 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, तो अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है क्योंकि दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। तो 1 से 2 यहाँ तक सेटिस्फाई हो रहा है, 1 लेना है 2 नहीं लेना है, यूनियन 3 से फिर 4, 3 से 4 यहाँ तक सेटिस्फाई हो रहा है, 3 नहीं लेना है 4 लेना है। ये आपका फाइनल आंसर है, 1 से 2 यूनियन 3 to 4। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सेवेंथ एग्जाम्पल, यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं डिफाइन करूंगा और साथ साथ में सिंप्लीफाई भी करते जाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ x, अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 to the base x, मतलब मैंने नंबर और बेस को इंटरचेंज किया, नंबर और बेस को, तो ये इस टाइप से रेसिप्रोकल किया मैंने। ठीक है, इनटू मेरे पास है log x to the base 10 is less than 1। अब यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 और x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। फिर इसको डिफाइन करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर कवर हो रहा है। फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि log सॉरी a रेस टू log n टू द बेस a इज इक्वल टू n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू, ये पार्ट बच गया, log x टू द बेस 10 शुड बी लेस देन 1। फिर इसको लिख सकता हूँ log x टू द बेस 10 शुड बी लेस देन 1/10। ठीक है, देन मैं लिख सकता हूँ कि x इज लेस देन, बेस क्या है आपका, बेस आपका पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 रेस टू 1/10 है ना। यहाँ पर इनइक्वल साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी x जो है वो इससे लेस है बट 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेके 10 रेस टू 1/10, ये आपका फाइनल आंसर है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास 8th एग्जांपल, यहाँ पर गिवन है log और अंदर एक और log है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन ये लेस देन 1 है, तो ये भी लेस देन 1 होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ log x रेस टू सॉरी x स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस 4 शुड बी लेस देन 1। बट मैं साथ में इसको डिफाइन भी कर रहा हूँ, है ना, कि इसका ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए डिफाइन हो गया। एंड अब ये जो लोग है उसको डिफाइन कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा वो। यहाँ पर लिख सकते हैं, अब एंटी लॉग लेंगे तो मेरे पास यहाँ पर बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 रेस टू 0 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 4 रेस टू 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 5 कर रहा हूँ लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 मतलब 9। ओके, ये जो पार्ट है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 वो लेस देन आ रहा है 4 एंड 1, लेस देन मतलब यहाँ पर 4 और 1, ठीक है, इसके बीच में आ रहा है। यहाँ पर बोला गया है ग्रेटर देन 0, तो 1 और 4 के बीच में ये ऑब्वियसली है, ग्रेटर देन 0 तो हो ही रहा है। तो अब यहाँ पर जो आंसर आएगा और यहाँ पर जो आंसर आएगा उनका इंटरसेक्शन करेंगे, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा √6 लेस देन mod x लेस देन 3, मतलब ये वो वाला फॉर्मेट हो गया व्हेन mod x बिलोंग्स टू √6 to 3। तो ये ए से बी वाला पार्ट आ गया ना, mod x बिलोंग्स टू ए से बी, और ए और बी, ए और बी आपका पॉजिटिव होता है ना, वो वाला पार्ट आ गया। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से -√6 यूनियन √6 से लेके 3, ये आपका फाइनल आंसर है। 9th में मेरे पास यहाँ पर बन रहा है log x to the base 2 minus 2 upon log x to the base 2 minus 1 is less than equals to 0। अभी log के अंदर
या इनइक्वलिटी के अंदर एक तरफ 1 2 3 या कुछ नंबर्स है, तो एक तो ये प्रोसेस है कि एक तरफ आप जीरो ले आओ ना, जीरो ले आओगे देन यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आपको वेविकव से यूज करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और दूसरा आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई एक तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू है जो अभी तक हम कर रहे थे, है ना, आईएनटी लोग लेंगे या लोग लेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे log x to the base 2 into log x to the base 2 minus 1 minus 2 upon log x to the base 2 minus 1 is less than equals to 0। और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और एलसीएम ले चुके हैं ना, और सिंप्लीफाई मतलब इसको एक्सपांड करना है। log x to the base 2 का होल स्क्वायर माइनस log x to the base 2 minus 2 upon log x to the base 2 minus 1 should be less than equals to 0। देन ऊपर अभी फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो अब मेरे पास वहाँ पर फैक्टर आ रहा है log x to the base 2 minus 2 into log x to the base 2 minus 1 upon log x to the base 2 minus, सॉरी ये प्लस 1, ठीक है। दिस पार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू 0। समझो इसको अच्छे से। अब मुझे वेविकव अप्लाई करना है, तो वेविकव अप्लाई करते टाइम मैं क्या ध्यान रखता हूँ, जो ब्रैकेट है उसका क्रिटिकल पॉइंट्स सबसे पहले ध्यान रखेंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू सपोज मैं 4 पुट करूँ, वो आप प्रोसेस से भी कर सकते हो। प्रोसेस क्या है मेरे पास, log x to the base 2 minus 2 equals to 0, log x to the base 2 equals to 2 and x equals to 4 है ना, 2 raised to 2, इस तरीके से कर सकते हो आप। एक तो आ रहा है मेरे पास 4, फिर यहाँ से मेरे पास मुझे -1 आंसर चाहिए, मतलब 1/2 आएगा। फिर यहाँ पर मुझे चाहिए 1, मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर log को डिफाइन कर रहा हूँ, log डिफाइन हो रहा है x ग्रेटर देन 0 पे लिए, तो मेरे पास 0 से ऊपर वाली वैल्यूज ही मुझे लेनी है। अब मैं वेविकव अप्लाई करूँगा, यहाँ पर एक स्टेप ऐड कर लेना है वेविकव के अंदर। जब आपके log वैल्यू होता है, जब आपके पास a ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पर आपको जो नॉर्मल प्रोसेस करते थे वही करना है। नॉर्मल प्रोसेस में भी हम यही करते थे। सपोज आपके पास x-1 है, x-2 है, तो हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव किया, तो ये जो सारे टर्म्स है वो इंक्रीजिंग टर्म्स बने। वो वहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया था वेविकव के अंदर, है ना, कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर मैंने इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया था। तो सेम लॉजिक यहाँ पर है, जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम नॉर्मल जो इसके अंदर करते थे वही हमें यहाँ पर करना है। बट बेस आपका लेस देन 1 है, तो जब हम ऊपर से आते थे तो वो आपको नीचे से आना है। इतना सा ही डिफरेंस, इतना सा ही आपको ऐड करना है ना। ये पार्ट ऐड कर लेना आपके नोटबुक में, अभी लिख लेना कि भाई इसके बाद आपको वेविकव में वैसे ही कन्वर्ट करना है जैसा हम नॉर्मल करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और हम लोग पहले से ही इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह ही उसको ट्रीट करते थे। इसका ग्राफ बना लो, सारे टर्म्स का इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, तो इंक्रीजिंग ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ नहीं बनेगा, इस तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ नहीं बनेगा। तो सेम वे अब यहाँ पर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, तो हम यहाँ से आ जाएंगे 4 फिर 2 फिर 1/2, कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। आपको जो डिनोमिनेटर से वैल्यू आ गई है ना, दैट इज सॉरी 2, उसको हम डार्क करेंगे, और जो न्यूमरेटर से आई हुई है उनको हम, सॉरी उल्टा हो गया, न्यूमरेटर से जो आई हुई है उनको डार्क करेंगे, और जो डिनोमिनेटर से आई है उनको हम ओपन करेंगे। तो 2 जो होगा वो ओपन होगा, और 1/2 और 4 जो है वो आपका क्लोज होगा। फिर मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए, मतलब हम यहाँ से ले सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1/2, 1/2 का क्लोज यूनियन 0 पे ओपन, ठीक है। यूनियन मेरे पास है 2 to 4 से लेके 4। 10th में यहाँ पर बेस है, वो भी वेरिएबल का फॉर्म है,
तो सबसे पहला हम ये कर लेते हैं कि 2x प्लस 3 को ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, और दूसरा पार्ट हम ये कर सकते हैं कि 2x प्लस 3 को लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। दो टाइप से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 1 है तो आपका डोमेन सेट हो रहा है x इज ग्रेटर देन -1। यहाँ पर सेट हो जाएगा, है ना, -3 लेस देन 2x लेस देन -2, 2 से डिवाइड -3/2 लेस देन x लेस देन -1। इस तरीके से ये आपका डोमेन सेट हो गया। अभी इस केस के अंदर डोमेन मतलब आपका जो पार्ट है ना, वो कंफर्म हो गया कि वो ग्रेटर देन 1 है। तो आप जब दोनों तरफ के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो जिसका नंबर ग्रेटर होगा उसका लॉग का वैल्यू भी ग्रेटर आएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ x² इज लेस देन 2x प्लस 3, देन x² माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0, देन x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इज लेस देन 0, देन x बिलोंग्स टू -1 से 3। अभी ये बोला हुआ है -1 से ग्रेटर और -1 से 3, है ना, तो ये पार्ट और इस पार्ट का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आपका आंसर है। ठीक है, सेकेंड मुझे यहाँ पर चेक कर लेना है। अब यहाँ पर सिर्फ ये साइन चेंज होगा, है ना, मतलब ये साइन चेंज होगा, मतलब ये साइन चेंज होगा, मतलब यहाँ पर बाहर की वैल्यू लेनी है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞। अब हमने यहाँ पर इक्वल्स टू 1 नहीं लिया कहीं पे भी, चेक करो क्यों, क्योंकि वो तो वैसे ही डिफाइन करने के लिए हटाना पड़ता है ना, तो लेके क्या करेंगे उसको। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के अंदर ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर डोमेन है, तो ये आपका आंसर है। मतलब इंटरसेक्शन करेंगे दोनों का तो दिस इज कॉमन पार्ट। ऑब्जर्व कर पा रहे हो, -1 से लेस, -3/2 से -1। तो आपका दोनों का 1 और 2 से मिला के फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू -3/2 to 3 माइनस -1। इस तरीके से कर लेते हैं। 10th का आंसर जो है ना, चेक करो, 10th का आंसर दिया हुआ है -3/2 से लेके -1, -1 हटाया, ओके, और 0 भी हटाया है, और x² को डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर साथ में 0 भी हटाना पड़ेगा। ठीक है ये पार्ट। चलो अभी नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके, तो लॉग के अंदर डोमेन फाइंड करने में अब आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप एडवांस लेवल तक के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ। अभी जो कुछ बचा हुआ है ना, वो आपका प्रैक्टिस है। आप मेंस लेवल तक की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ तक आप कर पाओगे, एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ तक आप कर पाओगे। जिस भी लेवल तक की आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ तक आप कर पाओगे, है ना। मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन है, दैट इज परम्यूटेशन फंक्शन और कॉम्बिनेशन फंक्शन। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आपको ऐसा एग्जाम्पल पूछा जाता है, आपको कोई बोलेगा नहीं कि परम्यूटेशन फंक्शन है, ठीक है ना। बट यहाँ पर सॉल्व करते टाइम हम एज ए फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं। तो परम्यूटेशन डिफाइन कब कब होता है वो हम समझ लेते हैं, है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सपोज हम लिखते हैं, है ना, यहाँ पर सिर्फ NCR लिखा हुआ है, मैं NPR भी लेता हूँ। NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और NCR होता है मेरे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पर मुझे जो डिफाइन करना है, मतलब यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पर डिफाइन कब हो सकता है, जब आपका n जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर की बात कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन 0। इक्वल्स टू 0 होगा तो फिर वो बनेगा ही नहीं कुछ, है ना। कभी आपने ऐसा देखा 0p0, गड़बड़ गड़बड़ पार्ट है। बना सकते हो बट होता नहीं है कभी भी, है ना। 0p0 मतलब कुछ है ही नहीं, उसमें से कुछ ले ही नहीं रहे। सिलेक्शन ही तो होता ही है ना, अरेंजमेंट और सिलेक्शन, क्लास 11th का पार्ट। तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, उसमें से मैं सिलेक्ट क्या करूँगा, कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब 0c0 0p0। अब इसको आप लिखने जाओगे तो वैल्यू तो आ जाएगी 0 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 1, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर n शुड बी ग्रेटर देन 0 लेना है। सेम यहाँ पर भी दोनों के अंदर n शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकेंड पार्ट, कभी आपने देखा 3p4, है ना, या फिर 3c4,
कभी नहीं देखते। तो मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट क्या कर सकता हूँ कि n शुड बी ग्रेटर देन r, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसा भी तो हो सकता है ना 3c3 या 3p3 ना, ये हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इक्वल साइन लेना। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है ना, यहाँ पर मैंने एन सी आर लिखा हुआ है, आप एन पी आर साथ में अटैच कर देना, दोनों के लिए सेम होता है। तीसरा पार्ट, आर जो है वो अभी आपका ग्रेटर देन, आर जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जीरो भी होता है तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है। आर जीरो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने लिया हुआ है, आर बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एन आपका ग्रेटर देन वन होगा, सॉरी ग्रेटर देन जीरो बोला हुआ है, बट ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और नेचुरल नंबर भी होता है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल वाली वैल्यूज़ नहीं लेनी है, फिर जीरो और वन के बीच में आंसर आ गया, ऐसा नहीं लेना आपको है ना। आपको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू या फिर नेचुरल वैल्यू लेनी है। और आर में आपको ज़ीरो ले सकते हो, मतलब आपका होल नंबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। कोई भी डाउट है मेंस लेवल पे, ये एग्जांपल डायरेक्ट पूछा जाता है, बस आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इजी एग्जांपल होता है। ओके, देन फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, वी फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, then 24 minus x should be greater than 0 and 3x minus 1 greater than equals to 0 and 24 minus x is greater than equals to 3x minus 1, सबको डिफाइन करना है। देन यहाँ से मेरे पास x को उस तरफ ले जाएंगे, 1 को इस तरफ, दैट इज 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 4/25, ये आंसर नहीं है ना, ध्यान से अभी रुक जाओ। यहाँ से आ जाएगा x इज लेस देन 24, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। 4/, हाँ तो ये 25/4, तो 25/4 कहीं यहाँ पर आएगा, 1/3 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, और 24 यहाँ पर कहीं आएगा। जब 25/4 यहाँ पर, 24 से लेस यहाँ पर, और 1/3 से ग्रेटर, इस तरीके से करेंगे। तो जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट अभी यहाँ पर मैं शेयर नहीं करूँगा, इस कॉमन पार्ट में से आपको नेचुरल या इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। इसके बाद आ जाएगा 1 है ना, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, कहाँ तक जाएंगे, इससे लेस है ना। 4 6 24, तो 6 तक जाना है, 4 3 4 5 6, ये आपका डोमेन है, 1 2 3 4 5 6। ये आपका फाइनल आंसर है ना। इसको आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। सेकेंड के अंदर ये वाला पार्ट तो है, फर्स्ट वाला पार्ट ही है ना, उसका आंसर तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। एंड ये भी करना है आपको, ठीक है ना, इसको अलग से करेंगे हम लोग पहले तो, और फिर जो हमारे पास बेसिक नॉलेज है क्या, कि भाई इसका डोमेन निकाला, इसका डोमेन निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, तो वही करना है। अब इसका डोमेन मुझे निकालना पड़ेगा है ना, तो इसका डोमेन मेरे पास इस तरीके से बनेगा कि भाई 40 - 6x इज ग्रेटर देन 0 एंड 8x - 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड ये वाला पार्ट यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ब्लू मार्कर से, वो उसका सेकेंड का पार्ट है। ठीक है, 40 - 6x इज ग्रेटर देन 8x - 10, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा x इज लेस देन 40/6, यहाँ से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10/8, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दिस इज 14, दिस इज 30, 30/14 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, नंबर लाइन पे अगेन प्लॉट करते हैं। ओके सॉरी, 50/40। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा फिर, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। 50/14 करेंगे, 14 3 ज़ा है ना, 14 4 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा, 14 3 ज़ा, 14 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 से ज़्यादा ही है। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 2 और 1। फिर यहाँ से चेक कर लेते हैं,
यहाँ पर बोल रहा है ये है ना 1 से ज़्यादा पार्ट है, तो 1 से ज़्यादा से आ जाएगा आपका 2, है ना, और 2 से ज़्यादा पार्ट, यहाँ पर 40/6 है, 40/6 जो है वो इससे ग्रेटर है। इस तरीके से आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 3 और 2। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये 3 और 2 ही आपका फाइनल आंसर है। आप लिख लो इसको अच्छे से। अब हमारा क्लास यहीं पर एंड करते हैं। चलो बाय एवरीवन।